बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, मैंने आपके साथ एक कमिटमेंट की थी कि मैं आपको लाइव सेशन के ज़रिए से इंटरव्यू के बारे में टिप्स और ट्रिक्स दूंगा, इनिशियल इंटरव्यू के बारे में। लेकिन चूँकि इन जब मैं लाइव सेशन जो है वो अरेंज करूँगा तो हर एक बंदा जो है वो उसको ज्वाइन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस टाइम शायद कोई बंदा बिज़ी हो, कोई बंदा अपने काम में मसरूफ़ हो और किसी को पता ना हो, तो इस वजह से वो जो है वो सेशन उससे मिस हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो रिकॉर्ड करना बहुत बेस्ट है, इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि ये हर बंदे के लिए एक्सेसिबल होगा। अच्छा, इनिशियल इंटरव्यू को हम शुरू करते हैं कि फॉर्म फिलिंग से। जब आपका फ़िज़िकल होता है, जब आपका फ़िज़िकल कंप्लीट हो जाता है, फ़िज़िकल पास हो जाता है, तो फिर आपको एक फ़ॉर्म दिया जाता है जो इनिशियल इंटरव्यू का फ़ॉर्म होता है। और ये इनिशियल इंटरव्यू का फ़ॉर्म जो है ये आपकी इंटरव्यू में बहुत अहम रोल अदा करता है, ठीक है। और सबसे पहले हम जानते हैं कि इस फॉर्म में होता क्या है, इस फॉर्म को आपने फिल कैसे करना है। इसमें ये अगर आपको सेंटर में दिया जाए और आपके पास फिर टाइम भी ना हो, तो आपको क्या क्या चीज़ें जो है वो याद करनी है। सबसे पहले इसमें आपने अपना नाम लिखना है, ठीक है। अपना नेम लिखना है, फादर नेम लिखना है, मदर नेम लिखना है, और जो है उसके अलावा जो है आईडी कार्ड नंबर लिखना है आपने। और अब आपने अपने स्कूलिंग लिखनी है, मतलब आपने मैट्रिक कहाँ से किया, एफएससी कहाँ से किया, आपका रोल नंबर क्या है, और फिर उसके बाद मार्क्स कितने आपने हासिल किए। उसके बाद आपने रिलीजन लिखना है कि आपका रिलीजन कौन सा है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, कौन सा भी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने डिस्ट्रिक्ट लिखना है कि किस डिस्ट्रिक्ट से आप ताल्लुक़ रखते हैं। फिर उसके बाद आपने अपना प्रोविंस लिखना है। उसके बाद आपने लिखना है कि रूरल एरिया से हैं या अर्बन एरिया से। अच्छा, ये रूरल और अर्बन होता क्या है? रूरल वो है जो मतलब देही इलाका होता है, ठीक है, देहात वगैरह। और अर्बन एरिया जो है वो शहर। आप शहर से हैं तो आपने अर्बन लिखना है, और अगर आप रूरल से हैं तो आपने क्या लिखना है, देही इलाके से हैं तो आपने रूरल लिखना है। फिर उसके बाद आपने अपनी हॉबीज़ लिखनी है। हॉबीज़ क्या होती हैं? हॉबीज़ वो होती हैं जो आप फ्री टाइम में जो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो वो आपकी हॉबी होती है, ठीक है। ये कोई कोई भी हो सकती है, गार्डनिंग भी हो सकती है, आपकी कैलीग्राफी हो सकती है, वॉचिंग मूवीज़ हो सकती हैं, किसी भी किस्म की हो सकती हैं। अगर आप किसी बर्ड्स के पेट्स के शौकीन हैं, वो आपने पाली हुई हैं, तो वो आपकी हॉबी हो सकती है। और किसी भी किस्म की आपकी हॉबी हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा जो है वो स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स में जो गेम आप खेलते हैं, जिस स्पोर्ट में आप एक्सपर्ट हैं और जिसके रूल्स के बारे में आपको पता हो, आपने स्पोर्ट्स वो मेंशन करनी है जिसके रूल्स के बारे में आपको पता हो, नंबर 1। अच्छा, नंबर 2 ये है कि आप वो खेलते हो, आपको उसके बारे में कोई आइडिया हो भी। ये ना हो कि आप अगर क्रिकेट लिखते हैं और आपको क्रिकेट के बारे में कोई आइडिया है ही नहीं, तो ये जो है ये आपको डायरेक्टली नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी इंटरव्यू में करेगा, ठीक है। क्योंकि मैंने शुरू में कहा है कि आपका जो ये फॉर्म है ये आपकी इंटरव्यू में बहुत अहम रोल अदा करेगा। फिर उसके बाद जो है मार्क्स की परसेंटेज लिखनी है, कितनी परसेंटेज है। फिर अपना ईमेल लिखना है, एक्टिव ईमेल जो आपका इस टाइम चल रहा है, ठीक है, वो ईमेल आपने लिखना है उसकी, ताकि वो आपको अगर कोई मैसेज देना चाहें जो सेंटर वाले हैं, तो वो आपको उस ईमेल के ज़रिए से दे दें, ठीक है। फिर उसके बाद जो है कांटेक्ट, वो कांटेक्ट देना है आपने, वो नंबर देना है, वो मतलब फॉर्म में लिखना है जो एक्टिव हो, जिसके ज़रिए अगर वो आपसे रब्ता करना चाहें। मोस्टली रब्ता तो इस वजह से करते हैं कि आपको अगर फ़ोन करें वो कि आपकी इंटरव्यू जो है वो फ़लाने दिन पर है, फ़लानी डेट पर है, तो इस वजह से आपका जो कांटेक्ट है वो ज़रूरी है। और वो नंबर आपने देना है जो एक्टिव हो, और जिस टाइम भी अगर वो आपको कॉल करे तो आप उनकी कॉल जो है वो पिक कर सकें, ठीक है। उसके बाद जो है जैसे ही ये इनिशियल फॉर्म जो है वो आपको आप सेंटर में जमा करवा देते हैं, तो फिर आपको कॉल दी जाती है, मतलब कि इंटरव्यू
डेट दी जाती है या फिर कॉल करते हैं आपको कि फ़लाने दिन आपकी इंटरव्यू है, मतलब या उसी दिन बताते हैं जब आप फॉर्म सबमिट करते हैं, या फिर आपको कहते हैं कि हम आपको कॉल करेंगे जब आपकी इंटरव्यू होगी। ठीक है, ये दो सिचुएशन है, दो कंडीशन होती हैं। तो फिर उसके बाद जो है इनिशियल इंटरव्यू का दिन जो आता है, ठीक है, इनिशियल इंटरव्यू के दिन जब आप जाते हैं तो फिर आप फॉर्मल ड्रेस में जाते हैं या वेस्ट कोट और अच्छे मतलब इसमें जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप अच्छे ड्रेस में जाते हैं। अच्छा, उसमें फिर दो कंडीशन आ जाती हैं। एक फॉर्मल ड्रेस आ जाता है जिसमें 3 पीस या टू पीस मतलब पैंट शर्ट या पैंट शर्ट आ जाता है, ठीक है। और दूसरा कंडीशन आ जाती है कि आप जो है अपना शलवार कमीज़ पहनते हैं और ऊपर वेस्ट कोट पहनते हैं, लगाते हैं, ठीक है। तो ये दो कंडीशन है। अच्छा, इसमें अभी मैटर ये नहीं करता कि आप वेस्ट कोट लगाते हैं और साथ शलवार कमीज़ लगाते हैं या आप फॉर्मल ड्रेस लगाते हैं मतलब पैंट शर्ट लगाते हैं, ये कोई मैटर नहीं करता। जिस चीज़ में, जिस ड्रेस में आप कंफर्टेबल फील करें, जो ड्रेस आप कंफर्टेबल फील करें तो आप वही ड्रेस लगाएं। ये नहीं कि आप अगर शलवार कमीज़ में कंफर्टेबल फील करें तो आप कहें कि नहीं शलवार कमीज़ ठीक नहीं होगी। ये इसका कोई मसला भी नहीं होता, ऐसे नहीं होता। शलवार कमीज़ वाले भी रिकमेंड होते हैं और जो शलवार कमीज़ के बग़ैर होते हैं फॉर्मल ड्रेस में जो कोट और मतलब के पैंट शर्ट और टाई में होते हैं वो भी रिकमेंड होते हैं, मतलब दोनों रिकमेंड होते हैं अगर उनकी परफॉर्मेंस ठीक हो। ठीक है, मैं परफॉर्मेंस के बारे में भी आपको गाइड करूँगा इंशाल्लाह। अगर ये वीडियो लंबी हुई तो फिर इंशाल्लाह दूसरी वीडियो इसके लिए लाजमी बनाऊँगा। तो बात मैं ये कर रहा था कि इसमें कोई इम्पेक्ट नहीं होता, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो आपके ड्रेस से नहीं जज की जाती। हाँ, ड्रेस जो है वो अच्छा पहनना है आपने। अच्छा ड्रेस का मतलब ये है, अच्छा सबसे अहम बात जो मैं आपको बताऊं, अगर आप पैंट कोट पहने तो पैंट कोट में आपने जो आपका बेल्ट है और आपके शूज़ हैं उसका कलर जो है वो सेम होना चाहिए, दोनों एक कलर में होना चाहिए, बेल्ट और शूज़, ठीक है। फिर उसके बाद आपने जो शर्ट लगानी है ना वो लाइट कलर की लगानी है, कोशिश करना है ज़्यादा डार्क कलर की शर्ट ना हो, चूँकि अभी इन दिनों जो है वो ठंड है, सर्दी है, तो आप ऊपर कोट भी लगाएंगे, ठीक है, वेस्ट कोट या मतलब जो भी है। तो कोशिश करना है कि नीचे टाई जो है वो अच्छी हो जो उसके साथ सूट करे, और ऊपर जो कोट हो वो थोड़ा मतलब डार्क कलर को, बहुत ज़्यादा डार्क भी ना हो। खैर अगर डार्क ज़्यादा भी हो तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन कोशिश करें कि ऊपर जो है कोट जो है वो डार्क कलर हो, नीचे शर्ट जो है वो क्या हो, लाइट कलर हो। तो इससे ये है कि आपकी पर्सनैलिटी जो है वो ज़्यादा अच्छी दिखेगी। और अगर आप इसी तरह अगर आप शलवार कमीज़ पहनना चाहते हैं तो सेम केस यही है कि जो सूट है मतलब कि जो शलवार कमीज़ है वो लाइट कलर के पहने, और जो ऊपर आप जो वेस्ट कोट लगाएंगे तो वो डार्क कलर का पहने। तो ये आपकी पर्सनैलिटी को जो है वो ज़्यादा इम्प्रेसिव बनाएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप अपनी मर्ज़ी का पहन सकते हैं, लेकिन ये जो है जो मैंने बताया ये थोड़ा ज़्यादा मतलब अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो उसके बाद मैं बताता चलूँ कि फिर जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आप जो है वो ऐसे लिखेंगे। जिस दिन आपकी इंटरव्यू होगी तो फिर आप ऐसे लिखेंगे। ऐसे में फिर मोस्टली डिफरेंट टॉपिक आते हैं, उसमें दो किस्म के ऐसे होते हैं, ठीक है। एक जो होता है, एक आपको उर्दू में लिखना होगा और दूसरा जो है वो आपको इंग्लिश में लिखना होगा। उसमें जो मेनली टॉपिक आते हैं, चले मैं आपको टॉपिक्स भी बता देता हूँ। इसके लिए मैं जो है वो आपको एक चैनल भी सजेस्ट करूँगा जो मैंने देखा है, बहुत ज़बरदस्त और बेहतरीन चैनल है। उसका नाम है ISSB स्मार्ट स्टडी, उसका नाम है, चैनल का नाम है, ठीक है। उसमें ये सारे ऐसे जो हैं वो अवेलेबल हैं और बेहतरीन अंदाज में उस बंदे ने जो है वो उसको डिज़ाइन किया हुआ है। सबसे पहले इंट्रो दी है, फिर बाकायदा बड़े अच्छे तरीके से उसने बनाया है उस वीडियोस को, ठीक है। अच्छा, मैं बताता चलूँ कि जो एसेज आते हैं ये किस किस्म के ऐसे आते हैं। जो मैंने मोस्टली जो ऐसे मैंने देखे हैं तो इसमें कश्मीर इशू आता है मोस्टली। फिर अच्छा, आपकी एजुकेशन सिस्टम
के रिलेटेड आता है, एजुकेशन सिस्टम के रिलेटेड कोई भी आ सकता है। ये भी आ सकता है कि हम कैसे एजुकेशनल सिस्टम को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, हमें क्या स्टेप्स उठानी चाहिए। अच्छा, हमारा एजुकेशनल सिस्टम पे लिखें डायरेक्ट। अच्छा, फिर जो है एनवायरनमेंट पे लिखें, या पोल्यूशन या इससे रिलेटेड जो है क्लाइमेट चेंज पे लिखें, ये ऐसे आता है मोस्टली। अच्छा, फिर इकनॉमिक कंडीशन या इकनॉमिक कंडीशन ऑफ पाकिस्तान, ये आता है मोस्टली। अच्छा, फिर एक ये आता है कि क्या हमें इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर ये ऐसे आ जाए, तो ये ऐसे अगर आ जाए कि इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सबसे पहले तो आपने ट्रेड का डिफिनीशन लिखनी है, ट्रेड होती क्या है, और फिर उसके बाद आपने ये बताना है कि करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर करनी चाहिए तो फिर क्यों करनी चाहिए, अपने अपनी जो रीज़न है उसको आपने डिफ़ाइन करना है कि क्यों हमें इंडिया के साथ ट्रेड करनी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं करनी चाहिए तो फिर भी आप डिफ़ाइन कर दें कि हमें इंडिया के साथ ट्रेड क्यों नहीं करनी चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आता है ऐसे का करतारपुर कॉरिडोर। ये मैंने मोस्टली देखा हुआ है, करतारपुर कॉरिडोर आता है। और फिर उसके अलावा मोस्टली जो है वो करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं ये टॉपिक्स। तो इस किस्म के टॉपिक जो हैं वो इनिशियल एसे में आते हैं। ठीक है, जब आप इनिशियल एसे देते हैं तो फिर आप जाते हैं वेटिंग रूम में। वेटिंग रूम जब जाते हैं तो फिर वहाँ पे आप अपनी इंटरव्यू का इंतज़ार करते हैं। वन बाय वन जो है वो हर एक बंदे को बुलाते हैं और फिर उसको कहते हैं कि अच्छा जी, आपके इंटरव्यू का टाइम है। मतलब वो सोल्जर आते हैं। ठीक है, अच्छा जी, फिर मतलब हर एक बंदे का नाम लेंगे और आपने कोशिश करना है। अच्छा, इन दिनों में आपको एक ज़रूरी बहुत इंपॉर्टेंट टिप जो मैं बताने लगा हूँ, मेरा एक दोस्त था, उसका मैं एक्सपीरियंस चले शेयर करता हूँ। मेरा एक दोस्त था, अच्छा ये भी बता देता हूँ कि किस सेंटर से था, मुजफ्फराबाद सेंटर से था। ठीक है, तो उसने मुझे कहा कि यार मुझे गाइड करो इनिशियल इंटरव्यू के बारे में। तो मैंने क्वेश्चन सारे मतलब बता दिया कि ये था वो था, लेकिन मैं एक चीज़ बताना भूल गया। ठीक है, उन दिनों थी ठंड। तो उसने क्या किया, उसने मुझे कहा यार इनिशियल इंटरव्यू तो मेरा पास हो गया, लेकिन सबसे पहले एक चीज़ जो मैंने की, जो आपने मुझे नहीं बताई लेकिन मैंने अपने आप से की, वो ये थी कि जब मैं इंटरव्यू के रूम को एंटर हो रहा था तो बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो मैंने जो है वो हाथ पाँव हिलाए, मतलब कि अपने आप को वार्म अप किया। तो ये उसकी जो है वो एक, मैं अगर उसे कह दूँ कि मतलब कि एक गोल्डन वर्क था उसका कि जो उसने किया। तो इस वजह से जो है कोशिश करें कि आप जब इंटरव्यू के रूम को एंटर हों तो ज़्यादा ठंड आपको ना लगे। कोशिश करें कि आप ऐसा ड्रेस पहने नीचे मतलब आप गर्म हो। अगर आपको ठंड लगेगी और जैसे ही आप इनिशियल इंटरव्यू के रूम को एंटर होंगे तो सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो सबसे पहले यही पड़ेगा कि आपका कॉन्फिडेंस लूज़ होगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस तो लूज़ हो या ना हो, जो है आपसे अच्छे तरीके से बात नहीं हो पाएगी। तकरीबन पहले 1-2 मिनट में तो अच्छे तरीके से बात नहीं हो पाएगी। जब आप फिर इन्वायरमेंट में सेट हो जाएंगे तो फिर आप अपनी बात को या मैसेज को अच्छे तरीके से कन्वे कर सकेंगे। तो इसके लिए मेरा सजेशन यही है कि आप कोशिश करें कि उसने पुशअप्स निकाले थे, उसने मुझे कहा कि मैंने पुशअप्स निकाल दिए, तो लेकिन ये पुशअप्स निकालने की हर सेंटर में जो है ये अवेलेबिलिटी नहीं होती। मतलब कि किसी जगह पे कैमरे लगे हुए होते हैं और किसी वेटिंग रूम में मतलब सोल्जर होते हैं, वो आपको ऐसे नहीं करते। लेकिन आपने कोशिश करना है कि जैसे ही आपका नंबर आ जाए तो आपने 2-3 पुशअप्स या ऐसे कुछ करना है, वार्म अप हो जाना है। ठीक है, तो ये जो है ये आपकी इंटरव्यू में, मैं आपको गारंटी करता हूँ कि ये आपकी इंटरव्यू में बहुत अहम रोल अदा करेगा। मतलब इंटरव्यू का मतलब ये है कि आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में या डाउन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। जब आप वार्म अप नहीं होंगे, गर्म नहीं होंगे, तो फिर जो है आपसे अच्छे तरीके से बात नहीं हो पाएगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है जब वो आपको बुलाएगा, सोल्जर आपको बुलाएगा, तो आपने जाना है और जो है गेट पे नॉक करना है। ठीक है, जो रूम होता है जिसमें आपका इंटरव्यू होता है तो आपने नॉक करना है। तो जैसे ही आप गेट ओपन करेंगे तो आपने परमिशन लेनी है, मैं कम इन सर। तो उसने कहना है कि यस कम इन, या उसके इजाज़त देने तक आपने इंतज़ार करना है। ठीक है, जैसे ही वो कहेगा आ जाओ, तो आपने बिल्कुल ये नहीं कि आप गेट की तरफ देखें ही ना और बिल्कुल
मतलब कि उन इंटरव्यूवर्स की तरफ ही देखें और गेट की तरफ देखें ही ना, ठीक है। तो आपने बिल्कुल आराम से तसल्ली के साथ गेट को देख के बंद करना है, और आपने ये भी देखना है कि गेट बंद हुआ है या नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैं एक बंदे का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ, जिस बंदे ने मेरे साथ खुद एक्सपीरियंस शेयर किया था। उसने मुझे बताया कि यार मेरे साथ तो अजीब सिचुएशन हो गई। तो मैंने कहा क्या हुआ? उसने मुझे कहा कि मुझे एक बंदे ने गाइड किया था, लेकिन बिल्कुल गलत गाइड किया था। उसने मुझे कहा कि अच्छा, आपने जैसे ही रूम में एंटर होना है तो आपने गेट की तरफ देखना नहीं है। तो मैंने गेट की तरफ देखा ही नहीं और मैं एंटर हो गया। तो इंटरव्यूअर मुझसे कह रहा है कि अच्छा बेटा, आपने गेट खुला ही छोड़ा है। मैंने कहा सर मैंने बंद कर दिया। उसने फिर कहा खुला छोड़ा है, मैंने फिर कहा बंद कर दिया। मतलब कि मैं ज़िद पे आ गया। तो उसने मुझे कहा जाओ, दफ़ा हो जाओ। इंटरव्यूअर ने मुझे कहा चलो जाओ, दफ़ा हो जाओ। लेकिन फिर मुझे बुला लिया और मतलब वो सिर्फ फॉर्मेलिटी थी और मुझे नॉट रिकमेंड कर दिया। तो आपने ऐसा नहीं करना, बल्कि बिल्कुल तसल्ली के साथ, आराम के साथ जो है वो गेट को बंद कर देना, और बिल्कुल कॉन्फिडेंट आपने रहना है, ठीक है। कॉन्फिडेंस रहने के लिए भी मैं आपको टिप्स बताऊंगा। ये वीडियो जो है ये तो लंबी हो रही है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट करना है, और क्वेश्चन भी बताऊंगा। अच्छा, फिर उसके बाद जो है जैसे ही आपने रूम में एंटर हो जाना है, तो फिर आपने जाना है चेयर के सामने, जो है मतलब चेयर के या लेफ़्ट पे या राइट पे जो है वो खड़े हो जाना है। जो साइड जो है वो नज़दीक हो तो आपने उस पर खड़े हो जाना है, जो आपको आसान लगे, ठीक है। ये नहीं कि आप राइट पे खड़े हो जाएं, लेफ़्ट पे खड़े हो जाएं, ये कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। जो जो जगह आपको नज़दीक लगे, आसान लगे, वहाँ पर खड़े हो जाना है। तो वो आपको ख़ुद कहेंगे कि अच्छा बेटा बैठ जाओ। तो उससे एक बात, ज़रूरी बात, जैसे आप एंटर हो तो मैंने आपने कह दिया, तो जैसे ही आप एंटर होंगे तो चेयर के पास जाएंगे तो आपने सलाम करना है। ये जो है ये आपको कॉन्फिडेंस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, मतलब कि आपकी इंटरव्यू में बहुत रोल प्ले करेगा। तो जैसे ही आप बैठेंगे तो वहाँ से आपकी इंटरव्यू शुरू हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तकरीबन 16 मिनट इसके हो गए। तो मैं चाहता हूँ कि जो बाकी क्वेश्चंस हैं उस पर मैं एक अलग वीडियो बना दूँ, ठीक है। उसमें मैं इंशाल्लाह ये बताऊंगा कि इंटरव्यू में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, आपने क्या करना है, और उन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी बताऊंगा, ठीक है। कि क्या क्वेश्चन उसमें पूछते हैं और उसका सॉल्व करने का या रिप्लाई करने का, या आपने कैसे उसको हैंडल करना है उस सिचुएशन को, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू जी, खुदा हाफिज़।